तौफीक की जानिब से हुदैबिया पेपर मिल केस में शरीफ खानदान ने लंदन में 3.5 अरब रुपए जमा कराए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान कहते हैं जमा कराए गए ये पैसे कहां से आए, उनका कहीं किसी दस्तावेज में जिक्र नहीं। ये अमल शहबाज शरीफ को नाअहल करार देने के लिए काफी है। ताकतवर पाकिस्तान बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रहा। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं मुखालिफिन हमें खींचने के चक्कर में पाकिस्तान को पीछे खींच रहे हैं। कानून के फैसले को सबको मानना पड़ेगा। ऐसी जंग शुरू हो गई जिसमें सब हारे हुए हैं। शरीफों के पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। मरकजी सेक्रेटरी इत्तला तहरीक इंसाफ शफकत महमूद का नून लीग को जवाब। कहा शरीफ खानदान का नाजायज जराए से इकट्ठी की गई दौलत के बचाव के लिए साजिशी नजरियात का सहारा लेना गंदी सियासत है। वजीर आजम नवाज शरीफ की सदारत में मुशावरती इजलास में विफाके वुज़रा और कानूनी माहिरीन की शिरकत। JIT रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के मामले पर तबादला ख्याल। वजीर आजम के बुलाने पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक लंदन से वतन वापस पहुंच गए। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली के हल्के 260 के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 2014 में जमहूरियत की खातिर नवाज शरीफ का साथ दिया। कायदे इस पे इख्तिलाफ खुर्शीद शाह कहते हैं अब भी जमहूरियत बचाने के लिए नवाज शरीफ से इस्तीफा मांग रहे हैं। 2014 में कंटेनर से खतरा था, अब नवाज शरीफ से जमहूरियत को खतरा है। वज़ीर आज़म से इस्तीफे के मुतालबे पर पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर निकल आई। मुल्तान में जियालों का वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। कारकुनान की वज़ीर आज़म के खिलाफ और JIT अरकान के हक में नारेबाजी। मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं पानामा केस में नवाज शरीफ और उनके खानदान का बचना मुश्किल है। सारे विफाकी वज़रा नवाज शरीफ के दिफा में लगे हुए हैं। मुल्क को मुआशी और इक्तिसादी लिहाज से नुकसान पहुंच रहा है। कहा जाता है फैसला आने में 3 नस्लें गुजर जाती हैं। इस मैथ को तोड़ना तो मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह कहते हैं कि बार और बेंच 2 पहिए हैं, उन्हें मिलकर साथ चलना है। पाकिस्तान नवाबी तहरीक की लाहौर में रैली। पुलिस ने अनारकली से माल रोड रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी परेशान। अजायब घर में भी बंद कर दिया गया और रैली का ट्रैफिक प्लान जारी। हज 2017 के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का शेड्यूल जारी। पहली परवाज 24 जुलाई को इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ आजमीन को रुखसत करेंगे। आखिरी परवाज 26 अगस्त को रवाना होगी। गुजरांवाला, हाफिजाबाद और बदीन समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। ज़ेरी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशों का इम्कान। कराची वाले हो जाएं तैयार। आज से मानसून का नया सिस्टम शहर में दाखिल होगा। तेज बारिशों का इम्कान। नदी नालों की सफाई ना हो सकी। मजीद बारिशें होने के नतीजे में अवाम के मसाइल में इजाफे का खदशा। दरियाए सवात पर कालाम के करीब डोली लिफ्ट गिरने का वाकया। 5 अफराद डूब गए, 1 लाश भी निकाल ली गई। 2 अफराद को बचा लिया गया, 2 की तलाश जारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत का सिलसिला जारी। जिला पुलवामा के इलाके तराल में एक और जाली मुकाबला। फायरिंग से 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। कश्मीरियों की शहादत के खिलाफ मुजाहरे फूट पड़े। भारतीय फौज का कश्मीरी मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। कई अफराद जख्मी हो गए।
और अमेरिका में ट्यूब टू वॉक डे मनाया गया। इवेंट में बड़ी तादाद में लोगों की रबड़ की कश्तियों में बैठकर कोलोराडो क्रैक अबूर की। स्पेशल डे मनाने का मकसद बेघर अफराद के लिए अतिया जमा करना था।